तो मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार, सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से। आज विज्ञान की एक छोटी सी वीडियो के द्वारा हम ध्वनि कंपनों के रूप में चलती है इस विषय में चर्चा करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कंपन क्या होते हैं, क्योंकि कंपन इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते। कोशिश करेंगे हम कि आप उन्हें महसूस कर सकें और देख भी सकें। तो इसके लिए हमने एक सेटअप बनाया है। ये प्लास्टिक का डिब्बा है, इस पर रबर का गुब्बारा है और उस पर बालू के कण हमने बिछा रखे हैं कुछ, ठीक है। और ये कोई भी आप धातु की प्लेट ले सकते हैं या बेला, चम्मच, कटोरी कुछ भी ले सकते हैं जिसमें से कंपन पैदा हो। तो इसको जब हम इसके पास लाकर बजाएंगे आप महसूस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बालू बिखरी हुई थी कुछ इस धातु और इस बालू के बीच में कुछ ऐसा है जो इसको धक्का दे रहा है, दिख नहीं रहा। देखो दोबारा देखें तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि ये जो बालू बिखरी हुई थी ये ध्वनि के द्वारा निकले हुए कंपनों से एकत्रित होती जा रही है और ज़्यादा बार अगर हम इसे बजाएंगे तो ये पूरा ढेर बन जाएगी और एकजुट हो जाएगी। आइए बोर्ड पर समझाते हैं। ध्वनि के कंपन, ध्वनि किस रूप में चलती है? ध्वनि हमेशा कंपनों के रूप में चलती है और इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कपकपाता हुआ कंपन यानी एक वाइब्रेशन जो होता है, कंपित कंपन दूसरे शांत कंपन को यानी इसके बराबर में जो कंपन होता है उसको कंपायमान कर देता है, यानी उसको भी वाइब्रेट कर देता है और धीरे धीरे करके ये कंपन आगे तक पहुंच जाते हैं और ध्वनि ट्रैवल करने लगती है कंपनों के रूप में। जैसे हम अगर किसी को आवाज़ दें दूर तक तो हमें लंबा खींचना पड़ता है आवाज़ को, ताकि कंपन एक दूसरे को धक्का देते हुए उस व्यक्ति के कान तक आवाज़ पहुँच जाए जिससे वो हमारी आवाज़ को सुन ले, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो है जिसमें हम ध्वनि के चालन के विषय में बात करेंगे और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो किस में होती है? ठोस में या इस्पात में, ठीक है। और ध्वनि की चाल होती कितनी है? हाँ बताइए। ये तो प्रकाश की चाल बता रहे हो। 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल हवा में होती है। ठोस में कितनी होती है, किसी को पता है? याद करो। नहीं याद, कोई बात नहीं, चलो मैक्सिमम चाल ध्वनि की ठोसों में ही होती है क्योंकि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। एक प्रयोग के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे पटरी पर जब ट्रेन आती है और काफ़ी दूर भी ट्रेन होती है, बहुत दूर, और अगर हम पटरी पर कान लगाएं तो हमें महसूस हो जाएगा कि वहाँ से ट्रेन चलती हुई आ रही है, क्योंकि कंपन बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने का मार्क कर देना। देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं, लेकिन ठोस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, तो ध्वनि को बहुत तेज़ी से वो आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ये इसको ऐसे करके बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ये पटरी है, मान लो लोहे की पटरी, तो इस पर तेज़ी से ध्वनि के कंपन एक दूसरे को धक्का देते हैं और ध्वनि की आवृत्ति को आगे तक ले जाते हैं या महसूस हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपने ये समझ लिया होगा कि कंपन क्या होते हैं, कंपन कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं। कंपनों के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है और ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे यान जो ध्वनि की चाल से ऊपर चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और अल्ट्रासोनिक, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल था। चैनल को देखते रहिए, समझते रहिए विज्ञान और हमें भी समझाते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर हम कुछ भी गलत पढ़ाते हैं या कुछ ऐसा जो अधूरा रह जाए तो कृपया करके उसको पूरा करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।